और अब अगला मुकाबला, जी हां, आज का 8वां मुकाबला अब से कुछ ही देर में होने वाला है। प्रो रेसलिंग लीग का मंच है, रोमांच अपने चरम पर है और इस वक्त 4-3 से आगे है महाराष्ट्र केसरी और दर्शकों को ऐसे ही बेसब्री के साथ इंतजार है इन मुकाबलों का। इस खिलाड़ी के लिए हम सब का दिल मांगे मोर। प्लीज वेलकम महाराष्ट्र केसरी की तरफ से हर्षिता मोर। हर्षिता मोर और ये युवा होनहार खिलाड़ी, इनसे बहुत उम्मीदें हैं देश को। टेक्निकली बहुत अच्छी हैं और बैक अटैक बहुत ही शानदार तरीके से करती हैं। ग्राउंड इनका ठीक ठाक है, बाद में अंक थोड़ा सा खोती है लेकिन उस पर निजात पाना होगा उन्हें। सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिन्होंने गोल्ड जीता था उस रेसलर को इन्होंने रैंकिंग टूर्नामेंट में हराया है। अनिल मान ने निश्चित तौर पर उन्हें टिप्स दी होंगी, अपोजिशन रेसलर की कमजोरियों से उन्हें अवगत जरूर कराया होगा। 30-4 का रिकॉर्ड है हर्षिता मोर के पक्ष में। रैंकिंग टूर्नामेंट हो या फिर एशियन चैंपियनशिप, स्वर्ण पदक उनके नाम। जो अगली खिलाड़ी है वो देती है अपने ओपोनेंट्स को कड़ा मुकाबला। प्लीज वेलकम ओजो दमोला। और अब ओजो दामोला हन्ना दौड़ती हुई, शायद विदेशी को हासिल करना है भाई। नाइजीरिया से आई है और अनास्टेसिया के खिलाफ एक मुकाबला खेली है, उसमें पराजय का सामना करना पड़ा। मानसी लाठर की जगह पर उनको टीम में जगह मिली थी। और इस्लामिक सॉलिडरी गेम हो या फिर अफ्रीकन चैंपियनशिप, हर जगह इनके बढ़ते हुए कदम। और यहीं से ओडुनायो आया करती थी कभी। प्रो रेसलिंग लीग की वो एक दिलचस्प पहलू था उनके सामने। 4-2 का रिकॉर्ड है इनके नाम। 76 किलो का मुकाबला है। अफ्रीकन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, इस्लामिक सॉलिडरी गेम्स में सिल्वर मेडल इनके नाम। और इस तरह से हुआ इस मुकाबले का शुभारंभ। और कौन फेवरेट है पूजा आपकी इन दोनों में? बिल्कुल मनोज, हम हैं हर्षिता मोर के साथ और इसी के साथ 4 पॉइंट हर्षिता ने हासिल कर लिया और बाय फॉल करने वाली है क्या वो यहाँ पर देखना होगा। बट वो जो बच गई है यहाँ से, बाल बची, लेकिन डेंजर पोजीशन पर जिस तरह से उन्होंने गिराया था वो काबिले तारीफ था। अब उनके डिफेंस का इम्तिहान चल रहा है और यहाँ हर्षिता ने गटरंज किया खूबसूरती के साथ। 2 अंकों के साथ ही कुश्ती के स्कोर को पहुंचा दिया टेनिस के स्कोर पर। सेंटर बिल्कुल मनोज, और यहाँ पर देखिए हर्षिता ने मुकाबले को एक तरफा कर दिया है। 6-0 से बढ़त बनाए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत अटैक देखिए हर्षिता की तरफ से यहाँ पर डिफेंस किया गया है और यहाँ काउंटर किया गया। 4 अंक हासिल किए हर्षिता ने यहाँ से और वो यही नहीं रुकी, बाय फॉल करने की कोशिश की लेकिन वो वहां से बच गई। नियमानुसार यदि आप डेंजर पोजीशन पर गिराते हैं तो आपको 2 नहीं 4 अंक मिलते हैं और इस नियम का भरपूर लाभ उठाया हर्षिता मोर ने और अपने स्कोर को 6-0 तक पहुंचा दिया। बिल्कुल मनोज, और एसटीसी हिसार में हर्षिता इस समय ट्रेनिंग लेती हैं और इनके फादर हर समय इनके साथ रहते हैं और उन्हीं के कोशिशें मैट पर रंग ला रही हैं इस समय। अनास्टेसिया के खिलाफ जो इन्होंने गलती की थी और गर्दन से उन्होंने गिराकर बाई फॉल किया था, बहुत कुछ सबक सीखा होगा हर्षिता ने। और रेसलर वही है पूजा जो अपनी गलतियों से सीखे। बिल्कुल मनोज, हार और जीत एक खिलाड़ी के जीवन का अंग होता है, लेकिन आप हार से जब सीखते हैं तो निसंदेह नेक्स्ट टाइम आप जीत हासिल करते हैं। और यहाँ पर हर्षिता अब रिलैक्स मोड में नजर आ रही है क्योंकि एक अच्छी खासी लीड है उनके पास। और यहाँ ओजो की तरफ से लेग अटैक और 2 पॉइंट यहाँ ओजो ने हासिल किए हैं। देखना होगा क्या फितले लगा सकती है और ये फितले बहुत ही आसानी से उन्होंने फितले, ये तो कमाल ही हो गया भाई। बिना मौसम बादल उमड़ने लगे भाई, जो सोचा था बिल्कुल उसके उलट हो गया। 0-6 से पिछड़ने के बाद अब 8-6 के स्कोर के साथ ओजो बढ़त बनाए हुए। हमने सुसाकी को देखा था ये टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, हमने ओलंपिक में देखा था योगेश्वर दत्त को इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, और यहाँ पर अब इसको याद रखा जाएगा इस टेक्निक को ओजो दामोला हन्ना की।
बिल्कुल मनोज, और ओजो जो ये लड़की है, ओजो, इसने तो कमाल कर दिया और लीड में आ गई है 8-6 से। यहाँ पर हर्षिता को हर्ट हुआ है, शायद हाथ लगा है कुछ नाक पे या आईज पे ओजो का। और फिर से मुकाबला शुरू होते हुए, जब कभी भी ऐसा टच हो जाता है जिससे दूसरे पहलवान को थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस या इंजरी होती है, तो उसके बाद रेफरी फिर से हाथ मिला के एक भाईचारे की भावना से कुश्ती शुरू करवाते हैं। हर्षिता जो बूंद बूंद से घड़ा भरने की कोशिश कर रही थी, यहाँ एक ही पकड़ से, और यहाँ पर डबल लेग अटैक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर अच्छा बचाव, मैं कहूंगा खतरे जैसी कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास बहुत ही साहसिक। बिल्कुल मनोज, और अब रेफरी का इशारा स्टैंडिंग से कुश्ती खेलने का। बहुत ही बढ़िया अटैक हर्षिता ने किया था, बट ओजो ने भी उतनी ही खूबसूरती के साथ डिफेंस किया और अंक में अभी भी ओजो लीड बनाए हुए हैं। और एक पॉइंट जो है वो हर्षिता को दे दिया गया है। शायद कोई लीगल होल्ड जो है ओजो की तरफ से किया गया है, जिसके कारण हर्षिता को एक पॉइंट दिया गया है। खासकर भारतीय महिलाओं की नाइजीरियन रेसलर्स के सामने जो कुश्तियां होती हैं बहुत ही रोमांच से भरी होती हैं, और यहाँ पर अब एक पकड़ बनाने की कोशिश, यहाँ पर मौका ताड़ा आपने और डबल लेग अटैक किया था खूबसूरती के साथ यहाँ ओजो दामोला ने, और अपने स्कोर को बढ़ा दिया उन्होंने 10-6। बिल्कुल मनोज, और यहाँ वो एक पॉइंट भी कैंसिल कर दिया गया है जो हर्षिता को दिया गया था। तो इस तरह से रोमांच अपने चरम पर 10-6 की बढ़त है ओजो के पक्ष में। रुकते हैं ब्रेक के लिए, और आप लॉगिन कीजिए और उसका लुत्फ उठाइए। लेकिन अब ये मुकाबला दूसरे राउंड का क्या कहानी में ट्विस्ट आएगा, पूजा बताएंगी। बिल्कुल मनोज, ट्विस्ट तो ऑलरेडी आ गया है। ओजो ने ट्विस्ट दिया है, जिस हिसाब से ओजो ने लास्ट बाउट लड़ी थी और बहुत बड़े अंतर से वो हारी थी। भारतीयों की उम्मीद थी कि हर्षिता इस बाउट को एक तरफा कर देगी, बट यहाँ ओजो ने कमाल किया और 4 अंक की लीड बनाए हुए हैं। लेकिन अभी भी काफी समय इस राउंड का बचा है, देखना होगा क्या हर्षिता अटैक कर पाएगी। और ये अटैक कर दिया हर्षिता ने, यहाँ पर अंक लेने होंगे लेकिन हर्षिता को, ये देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ 2 पॉइंट हासिल किया यहाँ हर्षिता ने, और अब अंकों का फर्क केवल 2 पॉइंट का रह गया है। डबल लेग अटैक और उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से पोजीशन। ज्ञान फारूकी BWL के चेयरमैन और साथ में विनोद तोमर, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक अधिकारी, और यहाँ चोटिल हुई है और थोड़ा सा खून आया और उस पर मुकाबला रुका हुआ कुछ समय के लिए। टेक्निकल ऑफिशियल और संजय चेयरमैन है, उनके बीच में मंत्रणा। इस अटैक को लेके सभी जो ऑफिशियल्स हैं हमारे, वो विचार कर रहे हैं कि कितने पॉइंट इस अटैक पर होने चाहिए। अभी तक पॉइंट कंफर्म नहीं किए गए हैं इस अटैक के। 6 और 10 का सेम स्कोर अभी तक बना हुआ है। रेफरीज आपस में डिस्कस करते हुए कि क्या स्कोर इस अटैक का होगा। पूजा दामोला के बुलंद इरादे, और आप देख सकते हैं ये ओडुनायो के भी कोच थे और यहाँ इनके भी कोच हैं। तो रेसलिंग लीग का मंच उनके लिए नया नहीं है। जो ओडुनायो के साथ अनुभव थे वो उन्होंने जरूर शेयर किए होंगे, और ये अनुभव अभी तक तो लग रहा है कि उनके काम आ रहे हैं। और ओजो को मिला है ये अंक, जो कि खारिज कर दिया गया, और नियम के अनुसार यदि आपका प्रोटेस्ट खारिज कर दिया जाता है तो आपके खिलाफ भी अंक जाता है। तो 11-6 से आगे ओजो हना इस मुकाबले में। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुकाबले में हर्षिता जो लगातार एक ही तरीके से अटैक कर रही हैं, अपने दांव में क्या उलझ जाएंगी, क्योंकि पोजीशन पहले ही ले चुकी थी इस बार ओजो। बिल्कुल मनोज, और एक खूबसूरत अटैक के साथ ओजो फिर लीड बनाने में कामयाब। 13-6 का अंतर इस समय बाउट में हो गया है। अब देखना ये होगा क्या हर्षिता कमबैक कर पाती है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत अटैक ओजो की तरफ से यहाँ किया गया, और टेक डाउन करके पोजीशन क्लियर की, कमर को पकड़ा, और रेसलिंग के नियमों के हिसाब कमर पकड़ते ही टेक डाउन हो जाता है और 2 अंक आप हासिल करते हो। बहुत ही सफाई के साथ, बहुत चतुराई के साथ वो अंक बटोरती हैं, और उसमें कोई ऊहा-पोह की स्थिति नहीं होती। लेकिन हर्षिता के जो आक्रमण है पूजा, उसमें कहीं ना कहीं ऊहा-पोह की स्थिति होती है। बहुत क्लीन तरीके से, सफाई के साथ वो उस तरह के से अटैक को अंजाम तक पहुंचा नहीं पा रही हैं। बिल्कुल मनोज, हर्षिता के अटैक
दूर से लग रहे हैं, जो गैप है वो ज्यादा है और यहाँ एक पॉइंट हर्षिता को दिया गया है क्योंकि वो जो बार बार फेस पर हाथ मार रही है, जो कि अलाउ नहीं है रेसलिंग में। इसके विपरीत आपको एक वार्निंग दी गई थी, बट आप फिर भी नहीं मानते हो तो क्वेश्चन और विरोधी को एक पॉइंट दे दिया जाता है। भाई गलती करोगे तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी और यहाँ पर बार बार उन्हें चेतावनी दी जा रही है। आप रफ गेम मत नहीं खेल सकते, आप नेगेटिव गेम नहीं खेल सकते आप। और यहाँ पर इसी उहापोह के बीच में डबल लेग अटैक, क्या खूबसूरती के साथ 4 अंक मिलने चाहिए कम से कम। क्या यहाँ से उनको स्टेडियम की छत दिखाने के लिए मजबूर कर दिया है या नहीं? ब्रिज की पोजीशन पर वो अपने आप को खतरे को टाले हुए और उस समय हर्षिता जो है बेहतरीन तरीके से ये पावर मिनट जो है चल रहा था। मुकाबले में अब केवल 2 अंकों का फासला रह गया है। वो जो अब केवल 2 अंकों से आगे जो मृत्यु हो रहा था मुकाबला, उसमें ऑक्सीजन का काम किया है इस मुकाबले ने। बिल्कुल मनोज, और ये देखिए लास्ट अटैक जो हर्षिता ने किया, 4 अंक हासिल किए और साथ ही साथ बाय फॉल इस कुश्ती में विजयी रही, कमाल कर दिया। ये वो अटैक है जो हर्षिता का फेवरेट अटैक है। इस अटैक में कहीं भी गैप नहीं था, इसलिए ये अटैक ने हर्षिता को जीत दिला दी और बड़ी जीत महाराष्ट्र के लिए ये साबित हुई है। ब्लू और ये बाई फॉल किया था खूबसूरती के साथ और इस तरह से महाराष्ट्र केसरी बना चैंपियन और चैंपियन की दहाड़। और उसको आप देख सकते हैं यहाँ हर्षिता मोर के चाहने वालों की संख्या। और जब भी आप मौके पे चौका लगाते हैं, मौके पर चौका लगाया उन्होंने और न सिर्फ चौका लगाया बल्कि स्टेडियम की छत दिखाने के लिए भी मजबूर कर दिया था ओजो दामोला को। बहुत बहुत बधाई महाराष्ट्र केसरी को। बिल्कुल मनोज, एक समय पे ऐसे लग रहा था कि ओजो मजबूती के साथ इस मुकाबले में बनी हुई है, बट हर्षिता ने ये एक अटैक किया और मुकाबले को बदल दिया। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ डबल लेग अटैक किया, 4 अंक हासिल किए और ओजो का काम तमाम कर दिया। मैं तो कहूंगा कि अपनी रणनीति में पूजा बहुत अच्छा बदलाव किया था उन्होंने, जो लगातार लेग अटैक पर केंद्रित थी। क्या कमर पर उन्होंने अटैक लगाया था, वही उनके लिए निर्णायक साबित हुआ और ये विजयश्री का ऐलान हुआ। महाराष्ट्र का खेमा खुशी से झूमता हुआ। विठोबा चीयरफुल मोमेंट। महाराष्ट्र की टीम जीत गई है इस मुकाबले में। ये टाई उन्होंने की है अपने पक्ष में और जिसे संभावित विजेता माना जा रहा था उत्तर प्रदेश को, यूपी डोमिनोज को हार का सामना करना पड़ा। और अब आज का आखिरी मुकाबला यूसेनिलिस गुजमैन लोपेज और अंतिम के बीच।